दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम को लेकर क्या क्या हो रहा है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम को लेकर के एक कड़ा रुख अपना रही है। इसी में से इजराइल ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे मुस्लिमों में एक बार फिर से काफी ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या किया है इजराइल ने, ये आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किस जगह पर दलित परिवार को मुस्लिमों ने घोड़ी चढ़ने पर रोक लगा दी और उस पर भीम एकता वालों का रिएक्शन क्या है ये भी आप देखेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अब संभल, बदायूं या अजमेर ही नहीं बल्कि और भी कई मस्जिदों को लेकर के कोर्ट पहुंच चुके हैं हिंदू, और ये भी अब मुक्त होंगी, जिसको लेकर के कट्टरपंथी समाज काफी डरा हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो पर आपका। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जिनका नाम इत्तमार बेन गवीर है, उन्होंने मस्जिदों में अजान के प्रसारण के लिए लाउड स्पीकरों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस नीति के तहत पुलिस को मस्जिदों से लाउड स्पीकर को जब्त करने का एवं उल्लंघन करने वाली मस्जिदों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। इजराइल द्वारा ये बताया गया कि मस्जिदों से होने वाले शोर से यहाँ के इजरायली निवासियों को दिक्कत होती है, ये खतरा बन गया है हमारे लिए और हम इसको अब पूरी तरह से बंद करेंगे। और इस पर फिलिस्तीनियों ने और दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की। आवाज की वजह से मुसलमान उड़ जाता है स्पीकर से तो मस्जिद पहुंच जाता है। अक्सर आदमी सोता रहता है, स्पीकर हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है। सर वो तो उनका हुकूमती मामला है, इसमें हमारी दखल अंदाजी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें अफसोस है कि ऐसा ना हो, क्योंकि सबको मेजोरिटी है, सबको सबका अधिकार है। वाहियात बात है, ये तो बेकार की बात है। 2 मिनट की शायद 1 सेकंड 2 सेकंड की अजान होती है, उससे अगर नींद खराब हो रही है तो ये तो गलत बात है। लेकिन इजराइल ने ये बताया कि भाई हम पहले ऐसे देश नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। कई पश्चिमी देशों और अरब देशों में ये पहले से प्रतिबंध लागू है, लेकिन हम अपने यहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इसका फायदा मत उठाओ। हमारे यहाँ भी अब दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। अमेरिकी इस्लामिक संबंध परिषद ने इसकी निंदा की और इजरायली सरकार द्वारा बताया गया कि ये इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है और ये लोग फिलिस्तीन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये सारी बातें कही गई और ऐसी बातें पूरी दुनिया के तमाम हिस्सों से भी आई। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। दूसरी खबर आई है सहारनपुर से, जहाँ एक गाँव है जिसका नाम छछरौली है, जहाँ पर एक दलित परिवार मुस्लिम समाज के मकानों के सामने से घुड़चढ़ी निकाल रहा था, लेकिन फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका डीजे बंद करा दिया और उनको घोड़ी पर भी नहीं चढ़ने दिया। ये बात 27 नवंबर की है, जहां पर नाथीराम के बेटे मनोज का शादी समारोह चल रहा था और जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों के घरों के आगे वे पहुंचे तो 6 युवकों ने घुड़चढ़ी रुकवा दी, डीजे बंद करा दिया गया और कहा गया कि हमारे मकान के सामने नहीं निकालोगे तुम। सहारनपुर के छछरौली गांव में एक दलित परिवार ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी के दौरान चल रही घुड़चढ़ी रुकवा दी और डीजे भी बंद करवा दिया। 27 नवंबर को जब घुड़चढ़ी मुस्लिमों के घरों के पास पहुंची तो 6 युवकों ने उसे रोक दिया। बाद में शादी के बाद ढोल बजाते समय भी रास्तों में आरोपियों ने ढोल बंद करवा दिए और विरोध करने पर लाठी डंडों से हमला किया और तो ढोल भी बंद करा दिया गया। इसके अलावा सिर्फ उसी दिन तक बात सीमित नहीं रही। अगले दिन जब वह अपने देव स्थान पर जा रहे थे तब भी मुस्लिमों ने पहले तो कहा कि हमारे घर के सामने से तुम जाकर ऐसा नहीं कर सकते, और जब उसका विरोध किया गया तो लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। बचाव में आई परिवार के महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। अब इस पर भीम एकता वाले गायब है। अब सोचिए कि यहाँ पर कोई श्रमण परिवार होता या कोई और ऐसा व्यक्ति होता जो भाजपा से जुड़ा हुआ होता, तब ये मामला पूरी तरह से हाईलाइट होता और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा होता और अब तक नील कुमार यहाँ पर जा करके अपना विरोध भी दर्ज करा चुके होते। आपकी राय इस पर क्या है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब तीसरी खबर पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं मस्जिदों के जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं और जल्द ही यहाँ पर भी सर्वे होगा और ये भी मुक्त होंगे। तो चलिए आपको लाइन से बताते हैं। सबसे पहले कमाल मौला मजार वर्सेस भोजशाला। 2024 में इसके एसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। एसआई ने यहाँ पर सर्वे किया भी और यहाँ पर इतने सबूत मिले हैं जिसमें छवि है, स्तंभ है,
देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तमाम चीजें यहाँ पर मिली हैं। अब इस पर निर्णय आना बाकी है। दूसरा है अटाला मस्जिद बनाम अटाला देवी मंदिर। यह उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बनी हुई है। 2024 में इस पर याचिका दायर की गई थी और यहाँ पर तमाम ऐसे सबूत हैं जो खुलेआम लोगों को दिखते हैं। बताया जाता है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि ये एक मंदिर था जिसका नाम अटाला माता मंदिर था और इसको कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने बनाया था और इस मंदिर को फिरोज शाह ने तुड़वाया। बाद में इब्राहिम शाह ने इस पर मस्जिद बनाई। फिर आती है टीले वाली मस्जिद बनाम शेषनाग मंदिर। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां इसको लेकर के मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने ये कहा है कि जिस हिस्से पर मस्जिद है वह हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए और इसको लेकर के मामला कोर्ट पहुंच चुका है और वर्तमान में यह मामला कोर्ट में लंबित भी है। फिर आता है अजमेर दरगाह वर्सेस शिव मंदिर। इसको तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक समय भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी होता था और अभी कुछ दशक पहले ही यहाँ पर हिंदुओं को जाने की अनुमति भी थी, लेकिन अब यह रोक दिया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि अजमेर के तहखाने में गर्भगृह है, सर्वे की मांग की है यहाँ पर, और हिंदू पक्ष ने कहा है कि इसके साथ ही दरगाह के ही निकट 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को भी मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है, जो पहले काली माता मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर की बात तो आप जानते ही हैं। फिर आती है बदायूं जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर। ये यूपी के बदायूं में है। माना जाता है कि ये पहले नीलकंठ मंदिर हुआ करता था। 2022 में अदालत में सबूत पेश करते हुए यहाँ पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है और मुस्लिम इस याचिका को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला भी कोर्ट में है। फिर आता है फतेहपुर की जामा मस्जिद बनाम कामाख्या मंदिर। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ हिंदुओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हिंदुओं ने कहा है कि आज फतेहपुर में जो जामा मस्जिद है पहले यह कामाख्या मंदिर हुआ करता था। इसमें तमाम सबूत दिए गए हैं। इसको दायर किया है वकील अजय प्रताप सिंह ने। यह भी मामला कोर्ट में लंबित है। देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। फिर शाही ईदगाह बनाम कृष्ण जन्म स्थान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ की बात भी आप जानते हैं। फिर आता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वर्सेस हिंदू जैन मंदिर। 2020 में दिल्ली की अदालत में कुतुब मीनार के भीतर मंदिर होने की बात कहते हुए हिंदुओं को वहां पर पूजा का अधिकार दिलाने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था, सबूत दिखाए गए थे कि देखिए यहाँ पर ऐसे इतना पुराना हिंदू मंदिर था। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कुतुब मीनार जाते हैं और देखते हैं कि आसपास का माहौल क्या है, खुद ही समझ जाएंगे कि ये हिंदू मंदिर था। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मूर्तियां, कलश, ओम, स्वास्तिक के चिन्ह यहाँ पर दिखते हैं। याचिका में बताया गया है कि यहाँ पर 27 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें मुख्य रूप से जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के अलावा भगवान विष्णु प्रमुख रूप से हैं और इन्हीं मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह मामला अभी ऊपरी अदालत में है। देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।